सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं इफेक्ट के बारे में। जब भी आप कंट्रोलर पर जाते हो और आप देखते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, बट आज हम स्पेसिफिकली इको इफेक्ट की बात करेंगे। तो गाइस, तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे डीजेस हैं जो इको इफेक्ट यूज़ करते हैं, बट आपको ऐसा लगता है जब आप यूज़ करते हैं तो वह इफेक्ट सही नहीं लग रहा है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ गलत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इको इफेक्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, उसमें आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, 3/4, 1/2, 1/4। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इको इफेक्ट को, आज हम इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे इंडियन पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आप मेरे साथ इस वीडियो बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास मेरा कंट्रोलर है जो कि पायोनियर का DDJ RB है, ठीक है। इसके अलावा आपको इफेक्ट सेक्शन देखना है तो यहाँ पर इसका इफेक्ट सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आप कोई दूसरा कंट्रोलर है आपके पास तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आप उस पर यहाँ चेक कर लीजिएगा कि आपका इफेक्ट सेक्शन कहाँ पर है या इफेक्ट सेक्शन कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और उसके इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यदि आप भी यूज़ कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे देख सकते हैं, एफएक्स लिखा है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आज जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इको इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पर मैंने इसे पहले ही लगा लिया है। और यदि हम लेवल के बारे में बात करें तो यह इसका लेवल का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा यह पैरामीटर में पैरामीटर के बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रोलर पर मैं इसे यहीं से एडजस्ट कर सकता हूँ, यह लेवल का है, देखिए। इसके अलावा आपको यदि इसको पैरामीटर को चेंज करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, देखिए। तो गाइस, तो मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ। यदि आपको ट्रांजिशन देखने हैं कि आप कैसे इको इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं आपके सॉन्ग चेंज करते टाइम, तो आप यह वीडियो देख लीजिए। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, मैंने टैग भी कर दिया, ठीक है। इसमें मैं आपको इको जो इफेक्ट है उसके मैं अलग अलग प्रकार से आपको पैरामीटर्स डिस्क्राइब करूँगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्क्राइब करूँगा जो कि आप इको इफेक्ट यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली, बहुत बेसिक चीज़ें भी और बहुत ऐसी चीज़ें भी जो मुझे नहीं लगता कि आपको पता होंगी। तो चलिए हम देखते हैं, सॉन्ग को प्ले करते हैं, ठीक है। तो मैं प्ले कर रहा हूँ सॉन्ग को, तो मैं लूप लगा लेता हूँ। तो मैंने लूप लगा लिया है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो हमारा एफएक्स का बटन ऑन करेंगे और लेवल में आपको बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पैरामीटर है वह 1 है, ठीक है। तो हम पहले इसी को देखते हैं कि आपको क्या देखने को मिलता है। तो आप साउंड को सुनिएगा। तो मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे कि देख सकते हैं आप, सिर्फ वही बीट आपकी चल रही है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यदि मैं नीचे करता हूँ तो आपकी जो बीट है वह धीरे धीरे लेट आती हुई धीरे धीरे रुकेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इफेक्ट है, जो आपका इको इफेक्ट, वह यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा गाइज, अब हम बात करने वाले हैं, यदि आप इको इफेक्ट यूज़ करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको परफेक्ट वे में नहीं होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो आपको जो पैरामीटर्स है वह आप गलत लगाते होंगे, या दूसरी चीज़ आपकी टाइमिंग परफेक्ट नहीं होगी। तो टाइमिंग आपकी परफेक्ट नहीं है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, जिससे आपकी जो टाइमिंग है वह परफेक्ट हो। बट अब हम बात करने वाले हैं पैरामीटर्स के बारे में। तो यह सारी चीज़ें क्या हैं या वैल्यू क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह एक बीट है पूरी, ठीक है। तो इस पर पूरा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर कोई भी एक बीट आप पे इफेक्ट लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो आपकी एक बीट ही चलती रहेगी, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी सिर्फ एक ही बीट चलती रहेगी, ठीक है, यदि आपका एक बीट पर इफेक्ट लगेगा तो। इसके अलावा हमारा जो 3/4 है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो 3/4 पार्ट क्या होगा, तो जैसे कि हाफ से, मतलब कि जैसे कि हमारी यह एक पूरी बीट है, ठीक है, तो इसका आप 75% समझ लीजिए। यदि हमारी हाफ बीट करते हैं तो इसका जो एक बीट का हाफ कितना होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसी 1/4 या 1/8 और 1/16 पार्ट, मतलब कि एक बीट पर 1/16 पार्ट। तो यहाँ तक हमारी जो वैल्यू वहाँ गई है। यदि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हमारी, आप देख सकते हैं, 8 तक गई है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वह चेंजेस होती रहती है। तो मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। यदि आपकी जो वैल्यू है, जो पैरामीटर्स वह चेंज होते हैं तो आपके इफेक्ट पर कितना आपको देखने को मिलता है चेंज, ठीक है। तो हम प्ले करते हैं सॉन्ग को, हम 1/4 और 8 पर हम डिफरेंस देखेंगे। तो मैं लूप लगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम 1/4 यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं इफेक्ट लगाता हूँ तो इस तरह का हमारा इफेक्ट लगा है। यदि मैं
अब 8th लगाता हूँ, ठीक है। ये हमने 8 वैल्यू कर दी है, ठीक है। अब जैसे कि आप देखिए अभी हमने यहाँ नीचे कर दिया है पूरा हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो फेडर है बिल्कुल नीचे कर दिया। उसके बाद भी आपका इफेक्ट चल रहा है। यदि मैं इसे बंद करता हूँ तो भी अभी आपका इफेक्ट चल रहा है, धीरे धीरे बंद होगा। यदि आपको डायरेक्ट बंद करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लेवल है इससे आपका डायरेक्ट बंद होगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है आपके सिर्फ पैरामीटर आपकी वैल्यू से ही, देख सकते हैं आप। तो आपको वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है, आपका पैरामीटर सही सेट होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बेस्ट पैरामीटर क्या है या बेस्ट वैल्यू क्या है कि जिससे आपका इफेक्ट सही लगे? तो वैसे तो कोई भी बेस्ट नहीं है, आपके सॉन्ग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आपकी जो वैल्यू है वह लगाते हैं। मैं मोस्टली टाइम आप मेरी बात करें तो मैं 1/2 या 1 सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 1/2 एक बार इफेक्ट लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं प्ले करता हूँ सॉन्ग को। यह इफेक्ट मैं मोस्टली टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ यदि पे वैल्यू की बात आए तो, ठीक है। इसके अलावा मैं 1 भी करता हूँ टेक्नो पे। तो सब सॉन्ग के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, बट जो मोस्टली टाइम है मैंने आपको वह बता दी है। इसके अलावा आप बैक स्पिन मारते हैं तो उस पर भी वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं 4th वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, और हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। लूप लगा दिया है मैंने, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा इफेक्ट आधा लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसे ऑन करके बैक स्पिन मारूंगा तो अब देखेगा, देख सकते हैं आप अभी तक आपका जो बैक स्पिन है वह चल रहा है। तो बहुत बुरा लगता है। यहीं आप क्या करें, यदि आपकी वैल्यू 1/2 है और आप उसके बाद इफेक्ट लगाते हैं, देखेगा आप देख सकते हैं आपका कितनी अच्छी बैक स्पिन हुई है। तो सब कुछ आपकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू आप क्या रख रहे हैं। तो आपका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइम पे किस वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं आपके इफ़ेक्ट के लिए। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, आप आपके अलग अलग प्रकार के सॉन्ग लीजिए और हर पर ट्राई कीजिए कि आप किस तरह की आपकी वैल्यू किस सॉन्ग के लिए परफेक्ट है। तो गाइस तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।